नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया है। कांग्रेस नेता ने चीन की घुसपैठ को लेकर कहा कि बीजिंग प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव बनाने के लिए उनकी 56 इंच वाली छवि पर हमला कर रहा है और प्रधानमंत्री भी दबाव में आकर अपनी छवि बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करेंगे कि उन्हें अपनी छवि की चिंता नहीं है और वह चीनी चुनौती को स्वीकार करते हैं। कांग्रेस में ही बागी रुख अपनाने वाले राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के गुट की याचिका पर आज एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अदालत में स्पीकर की ओर से पेश होते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि ये याचिका सिर्फ एक नोटिस के आधार पर डाल दी गई है। जब तक स्पीकर किसी विधायक को अयोग्य घोषित न कर दें तब तक अदालत दखल नहीं दे सकता है। राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ एसओजी ने नोटिस जारी किया है। ऑडियो क्लिप में गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज होने की वजह से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर रही एसओजी की टीम ने सोमवार को गजेंद्र सिंह शेखावत के सरकारी आवास पर नोटिस भेजा है। नोटिस में केंद्रीय मंत्री से पूछताछ का समय मांगा गया है। बिहार और असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यहाँ लाखों की संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। असम में इस वर्ष बाढ़ और भूस्खलन से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 84 लोगों की मौत बाढ़ से संबंधित घटनाओं और 26 लोगों की मौत भूस्खलनों के कारण हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से दंगे करवाए। सिंह ने कहा, ये बात मैं संसद में भी बोल चुका हूं और पहले दिन से यही कह रहा हूं कि दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी ने करवाए हैं। उन्होंने कहा कि दंगों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली दिल्ली पुलिस ने इन दंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि दंगे होने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें भी चार्जशीट में कई बातें छुपाई जा रही हैं। संजय सिंह ने कहा, अब दिल्ली पुलिस की मदद के लिए बीजेपी अपने पसंदीदा वकील लगाने में तुली हुई है। कानपुर शूटआउट केस के मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे के करीबी जयकांत वाजपेयी और उसके साथी प्रशांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि जयकांत वाजपेयी उर्फ जय वाजपेयी ही विकास दुबे के पैसों का हिसाब रखता था। माना जा रहा है कि जय की गिरफ्तारी से विकास दुबे की कमाई के सारे राज सामने आएंगे। कर्नाटक के विजयपुरा में एक दलित शख्स और उसके परिवार के सदस्यों की भीड़ द्वारा बेरहमी से पिटाई किए जाने की खबर है। शनिवार को यहां गुस्साई भीड़ ने शख्स को निर्वस्त्र कर दिया और उसके परिवार वालों को भी पीटा। पुलिस ने बताया कि भीड़ को गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि इस शख्स ने कथित तौर पर ऊंची जाति से आने वाले एक शख्स की बाइक को छू दिया था। घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि पीड़ित को कुछ लोगों ने जमीन पर दबोच रखा है और उसकी डंडों और जूतों से पिटाई कर रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 40,425 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक के एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में ही 681 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,18,000 को पार कर चुका है और कुल मौतों की संख्या भी 27,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल 7 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। भारत में एक दिन में 2,56,000 से अधिक सैंपल्स की कोरोना टेस्टिंग हुई है, जिससे देश भर में कुल हुई टेस्टिंग का आंकड़ा 1,40,00,000 से अधिक हो चुका है। दिल्ली के एम्स में कोवैक्सीन का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल होना है। इसके लिए एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद अस्पताल ने छोटी सी अपील की थी, मगर अगले कुछ घंटों में सैकड़ों लोग ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। फेज 1 ट्रायल में दिल्ली एम्स में सिर्फ 100 वॉलंटियर्स चाहिए। यहाँ अगले 2 से 3 दिन में ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,44,00,000 से अधिक हो गया है। इसके अलावा 6 लाख से अधिक लोगों की इस वायरस के कारण जान जा चुकी है। इसके अलावा 87 लाख से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 37,73,000 से अधिक हो गई और मरने वालों का आंकड़ा भी 1,40,000 से अधिक हो गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने चीन पर अपने देश में वीगर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि जो इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ प्रतिबंध लगाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि मुस्लिम समूह की जबरन नसबंदी और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किए जाने की रिपोर्ट है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन अपने सहयोगियों के साथ इस पर उचित कार्रवाई करेगा। ब्रिटेन में चीन के राजदूत ने किसी भी प्रकार के यातना शिविर पर बातचीत होने की खबर को फर्जी बताया है। एक कार्यक्रम में चीनी राजदूत लियो श्याओमिंग ने कहा कि वीगर मुसलमानों के साथ देश के जातीय समूह के कानून के अनुसार ही व्यवहार किया जा रहा है।
इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला जारी है। दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट गंवाकर 37 रन बना लिए हैं। दूसरा टेस्ट अब ड्रॉ की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पहली पारी की बढ़त के आधार पर वेस्टइंडीज से इंग्लैंड 219 रन आगे है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।